अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और स्टोव मौजूदा हफ्ता 22 से 28 अगस्त 2016 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आप और आखिरी हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा जद्दी से करेंगे। कैप्रिकॉर्न मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोहल तमाम मदरजे के 12वें घर में मौजूद होगा, जहाँ 14 अगस्त से मुस्तकीम होने की वजह से आपके जो जारी मामलात में उसमें मुखलिस दोस्त अहबाब जो हैं या आपके बुजुर्ग जो हैं वो आपसे ताउन करेंगे और इसी की वजह से आप कई एक परेशानियों से महफूज रह सकेंगे। 24 और 25 अगस्त को मरीज जोर करान की वजह से हालात के मुताबिक इकदाम करेंगे, कुछ फैसले करने में कामयाब रहेंगे और सब्र व तहम्मुल से अपने मकासद का हसूल भी मुमकिन बना सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 22 अगस्त को करियर से मुतल्लिक़ मामलात आपके बेहतर रहेंगे। 23 अगस्त को अपने मसाइल के हल के लिए आप जो है वो एक्शन में होंगे और 24 अगस्त को आप अपने जारी उमूर में अगर आप मुहतात रहते हैं और ड्राइविंग करते हुए थोड़ा केयर करेंगे तो यकीनन हादसा से महफूज रह पाएंगे, वरना कोई ना कोई हादसा होने के इम्कान भी सामने आ रहे हैं। 25 अगस्त को आपका नसीब याबरी करने से आपके बहुत से बिगड़े हुए काम जो हैं वो बन सकते हैं, जबकि 26 अगस्त को आपका कोई कारोबारी सफ़र जो है वो फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, जिसकी वजह से आपको माली फ़ायदा भी हो सकता है और आपकी सेहत भी बेहतर हो सकती है। 27 अगस्त को आप जो भी कोई नया काम शुरू करेंगे वो आपकी ज़िंदगी में खासा अहमियत का हामिल रहेगा, जबकि 28 अगस्त को आपके बच्चे आपके लिए खुशी का बायस बन सकेंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिनों में 24 और 25 अगस्त, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब मौजूदा हफ्ता में आपके लिए कोई नहीं। बुर्ज दलो इक्वेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोहल तमाम मदरजे के तीसरे घर में रहते हुए 15 से 30 अगस्त मुस्तकीम हालत में होगा, जिसकी वजह से हल्का अहबाब का जो तामन आपको हासिल रहेगा। 24 और 25 अगस्त को मरीख ज़ोहल करान की वजह से आपको सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा और अपने मामलात की अंजाम दही के लिए आपको हिकमत अमली वज़ा करना होगी, डिप्लोमेटिक वे इख्तियार करना होगा, इसके बगैर आपका काम नहीं चल सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 22 अगस्त को आपके जो मामलात हैं वो आपकी ज़िंदगी के बाकी सिलसिलों पर असरअंदाज हो सकते हैं, आपके समाजी उमूर जो हैं वो मसाइल का शिकार भी हो सकते हैं। 23 अगस्त को आपका रवैया जो है वो दूसरों से शायद बेहतर ना रहे, लेकिन आपको अपने रवैये पर काबू रखना होगा, उसको पॉजिटिव रखना होगा। 24 अगस्त को परेशानी और मसाइल के हल के लिए सदक़ात देना आपके लिए फ़ायदे में रहेगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। 25 अगस्त को अपने मिजाज में तहम्मुल लाने से आप अपने मामलात को बासानी सुधार सकेंगे। 26 अगस्त को आपकी सोच मुस्बत होने से आपके बहुत से मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। 27 अगस्त को मुलाजमत से मुतल्लिक़ मामलात खास से हसास रहेंगे। 28 अगस्त को शरीक हयात के साथ आपके ताल्लुकात मुस्तहकम हो सकते हैं या मुस्तहकम रहेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के साद असरात का हामिल दिन 28 अगस्त, जबकि मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन आपके लिए या मनफी असरात के हामिल दिन 24 और 25 अगस्त के साबित हो सकते हैं। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मिस्त्री तमाम मदरजे के 7वें घर में मौजूद होगा। यहाँ आपके शरीके कार, आपके यानी बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर दोनों के साथ आपके तल्लुकात खासे खुशगवार रहेंगे, जबकि आपका ज़ैलिया नेप्चून तमाम जो है वो ताले में ही बदस्तूर रुजत की हालत में होगा। यहाँ 21 और 22 अगस्त को ज़ोहरा के साथ मुकाबला की हालत में होगा, जिसकी वजह से आपकी इश्क व मोहब्बत से मुतल्लिक़ अमूर खासे सेंसिटिव हो सकते हैं, जबकि आपके जो जारी उमूर उनमें भी कोई गलतियाँ खामियाँ पैदा हो सकती हैं, इसलिए ऐसे अंदेशों से दूर रहने के लिए आपको मुहतात रहना होगा। 22 और 23 अगस्त को अतारद मुश्तरिकान की वजह से हालात के मुताबिक मुस्बत इक़दाम और फैसले कर सकेंगे, जबकि आपकी सोच भी खासी पॉजिटिव होगी। 26 और 27 अगस्त को मरीख नेप्चून तरबी के बाद दूसरों से आपको तवक्कुआत वाबस्ता नहीं करनी चाहिए, वरना मायूसी हो सकती है। इसके साथ साथ आपको अपनी जिस्मानी सेहत का खास तौर पर ख्याल रखना होगा। 28 और 29 अगस्त को ज़ोहरा मुश्तरिकान की वजह से आपके हल्का अहबाब में वसअत आ सकती है, आपका जो दोस्त अहबाब का सर्कल जो है वो एक्सपेंड करेगा, जबकि अहम तकरीबात में आपकी शमूलियत जो है वो हो सकती है। जब और अगर ऐसा नहीं होगा तो कुछ इस तरह के फंक्शन आप खुद अरेंज करके उसमें अपनी पार्टिसिपेशन को यकीनी बना सकते हैं। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 22 अगस्त को आपको अपने रवैये पर काबू पाना होगा, गैर जिम्मेदाराना रवैया जो है उससे इज्तनाब करना होगा, वरना नुकसान हो सकता है।
23 अगस्त को आप अपने नाम काम मुकम्मल कर सकेंगे, जिसकी वजह से आपका मेंटल स्ट्रेस खासा कम हो सकेगा। 24 अगस्त को आपके काम में खामियां जो हैं, जो ऑलरेडी चल रही होंगी, उनको दूर करने के लिए अगर आप कोई जद्दोजहद करेंगे तो यकीनन उसके पॉजिटिव जो समरात आपको मिल सकेंगे। 25 अगस्त को शरीक हयात का भरपूर ताउन आपको हासिल रहेगा, जिसकी वजह से खानगी और खानदानी मसाइल का खात्मा भी मुमकिन हो पाएगा। 26 अगस्त को आपकी सेहत बेहतर हो सकेगी, जबकि आपका घरेलू माहौल खासा खुशगवार और पुरसकून रहेगा। 27 अगस्त को आप अपने आप को खासा रिलैक्स, पीसफुल और फ्रेश फील करेंगे। 28 अगस्त को आप अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जो अपने मामलात को अंजाम दे पाएंगे, आगे बढ़ा पाएंगे, जबकि अपने ख्यालात को अमली जमा पहनाने में भी आप कामयाब रहेंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात के हामिल दिन वो 23, 24 और 28 अगस्त। लेकिन इसके साथ साथ जो मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए है वो है 22 अगस्त। तो 22 अगस्त को मुहतात रहिएगा। बाकी 3 दिन आपके लिए यानी 50% आपके लिए मोर देन जो है वो 50% आपके लिए खासा पॉजिटिव है, उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का चौथा और आखिरी हिस्सा इख्तिताम पज़ीर हुआ, हफ्ता मुकम्मल हुआ। आमिर मियाँ और स्टॉक को इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नई स्टार मोमेंट्स, कुछ नए हालात वाक़यात के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।